मुलायम का अनुत्तर प्रदेश। जी हां, इस खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। दरअसल जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है, ऐसे में किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता के पास सफाई देने के लिए कोई अल्फाज नहीं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से जब पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछा तो वो निरुत्तर हो गए। वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सब जगह में भी रेप होते हैं। आपको लगता है उनका ऐसा बोलना चाहिए? आपका तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए था कि गूगल सर्च कीजिए, आपको सिर्फ दिखेगा उत्तर प्रदेश के अलावा और जगह भी बलात्कार होते हैं। कोई सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए। अब क्या करें, जब मैंने कह दिया नहीं बोलूंगा। चीफ मिनिस्टर हैं, आपका बेटा चीफ मिनिस्टर है, इतने सारे रेप हो रहे हैं, महिलाओं का इश्यूज चल रहा है, एक जज तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे इस पे सर? जो चल रहा है उसमें जिन्होंने जघन्य अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और क्या कर सकते, कार्रवाई करना काम है। कोई अन्याय अत्याचार करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो कार्रवाई हो, सब गिरफ्तार हो गए। शासन लागू होना चाहिए। हाँ, जब आप उससे मिल जाइए। नहीं, मायावती कह रही है आप मिल लो जाके, कब करा रही हो। ऐसे लोगों का मैं अदावत से लोगों का जवाब देते हैं। कई बोल रहे हैं कि अखिलेश से संभाला नहीं जा रहा है, जो शक्ति वो नहीं बरत पा रहे उस तरह। अरे गाड़ी आगे गई, गाड़ी आगे गई। दरअसल उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था और लाचार सरकार की बातें सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही हैं। बदायूं में 2 बहनों से रेप और हत्या के बाद लड़कियों के साथ अपराधों का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम अखिलेश यादव और उनका पूरा कुनबा मीडिया को कोस रहा है। अब लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सभी की बोलती बंद हो गई है। वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सब जगह में भी रेप होते हैं। आपको लगता है उनका ऐसा बोलना चाहिए? आपका तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए था कि गूगल सर्च कीजिए, आपको सिर्फ दिखेगा उत्तर प्रदेश के अलावा और जगह भी बलात्कार होते हैं। कोई सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए। अब क्या करें, जब मैंने कह दिया नहीं बोलूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता और समाजवादी पार्टी के मुखिया सूबे के हालात पर किस कदर लाचार हैं, इसकी वानगी है इनका ये बयान। वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सब जगह में भी रेप होते हैं। आपको लगता है उनका ऐसा बोलना चाहिए? आपका तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए था कि गूगल सर्च कीजिए, आपको सिर्फ दिखेगा उत्तर प्रदेश के अलावा और जगह भी बलात्कार होते हैं। कोई सेंसिटिविटी तो होनी चाहिए। अब क्या करें, जब मैंने कह दिया नहीं बोलूंगा। संसद के विशेष सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे मुलायम सिंह यादव से जब पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा तो नेताजी ने मीडिया को अपना काम करने की और उनके काम में दखल नहीं देने की नसीहत दे दी। आपको लगता है उनका ऐसा बोलना चाहिए? आपका तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रेप और दूसरे अपराधों का ग्राफ अचानक बढ़ गया, उससे समाजवादी सरकार सवालों के घेरे में है। चाहे बदायूं हो या फिर प्रदेश का कोई दूसरा शहर, हर जगह जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन मुलायम सिंह के पास कोई जवाब नहीं है। सवाल पूछने पर नेताजी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए, चीफ मिनिस्टर हैं, आपका बेटा चीफ मिनिस्टर है, इतने सारे रेप हो रहे हैं, महिलाओं का इश्यूज चल रहा है, एक जज तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे इस पे सर? जो चल रहा है उसमें जिन्होंने जघन्य अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और क्या कर सकते, कार्रवाई करना काम है। कोई अन्याय अत्याचार करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो कार्रवाई हो, सब गिरफ्तार हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पत्रकारों के सवाल सुनकर मुलायम सिंह यादव की जुबान सूखने लगी थी। चेहरे के भाव बता रहे थे कि कानून व्यवस्था और बेटे की नाकाम सरकार पर उठ रहा हर सवाल उन्हें नस्तर की तरह चुभ रहा था, लेकिन सामने कैमरा था, मजबूर थे कि कहीं फिर मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, लिहाजा सवालों के बीच निकलने की कोशिश करने लगे। शासन लागू होना चाहिए। हाँ, जब आप उससे मिल जाइए। नहीं, मायावती कह रही है आप मिल लो जाके, कब करा रही हो। ऐसे लोगों का मैं
मतलब सही ऐसे लोगों का मैं जवाब आपने भी कई बार डाटा अखिलेश अनावश्यक से लोगों का जवाब देते हैं। कई बोल रहे हैं कि अखिलेश से संभाला नहीं जा रहा है। जो शक्ति आप बरतते थे वो नहीं बरत पा रहे उस तरह। अरे गाड़ी आगे गई, गाड़ी आगे गई। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता भले ही कुछ न बोले, लेकिन यूपी के हालात सारी कहानी बयां कर रहे हैं। सरकार चाहे लाख सख्ती के दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि हर रोज रेप और रेप की कोशिशों के नए मामले सामने आ रहे हैं। इलाहाबाद हो, सीतापुर हो, बहराइच हो, कानपुर हो या फिर जौनपुर, हर शहर में लड़कियों के साथ रेप और हत्या की सनसनीखेज वारदातें सामने लगातार आ रही हैं। हर रोज उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हर रोज समाजवादियों की गुंडागर्दी के किस्से अखबारों और टीवी की सुर्खियां लगातार बन रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव इस बात से खफा हैं कि मीडिया क्यों लोगों पर हो रहे जुल्म की बात कर रहा है, क्यों कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। रेप पर अखिलेश के चाचा जान रामगोपाल यादव अजीबोगरीब तर्क देते हैं कि टीवी और अखबारों की वजह से नौजवान बिगड़ रहे हैं। जिस तरह की वल्गैरिटी, ऑब्सीनिटी और वायलेंस टेलीविजन चैनल्स में दिखाई जाती है, वो लोगों को मानसिक रूप से विकृत बना रही है। इस पे जब तक अंकुश नहीं लगेगा, तब तक हिंदुस्तान की किसी भी राज्य की। पता नहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपराध और समाजशास्त्र की कौन सी किताब पढ़कर बढ़ते बलात्कार की ये व्याख्या दी, लेकिन अखिलेश के चाचा भूल गए कि उनके प्रदेश में बलात्कार करने वालों को न कानून का खौफ है, न वर्दी वालों को इंसाफ दिलाने की चिंता। उल्टे वर्दी वाले गुनाहगारों के साथ हैं। अपने गिरेबान में झांकने की जगह अखिलेश यादव की तरह समाजवादी का पूरा कुनबा एक सुर में राग अनुत्तर छेड़ रहा है। होती तो उसका प्रचार बहुत होता है, और ये घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं। अब देश के मैं आंकड़े देने लगूंगा तब भी आप मेरे पे सवाल करोगे। और आज का जमाना तो गूगल का है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं और गूगल करें तो आपको एक एक जानकारी मिल सकती है कि कहां पर घटना हुई है। बेंगलोर में घटना हुई, क्या नेशनल चैनलों पे दिखाया गया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की घटना को दिखाया गया। मध्य प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और मुझे जानकारी मिली है कि वहां के बड़े मंत्री, उनकी परिवार के एक सदस्य की चैन भी छीन ली गई, बिल्कुल घर के बगल में ही। और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। आप करिए कितनी घटनाएं हुई हैं। राजस्थान में आपके सामने है। तो उत्तर प्रदेश ही दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश जानबूझ करके दिखाई दे रहा है। इससे सैकड़ों गुना ज्यादा घटनाएं हुई हैं अतीत में और जगहों पर भी। जिस तरह से दूसरी जगह भी आप दिखा नहीं रहे हैं, जो जितनी है उत्तर प्रदेश से ज्यादा मध्य प्रदेश में एक दिन में हुई थी। उत्तर प्रदेश में एक हुई, मध्य प्रदेश में 12 हुई। कभी एक चीज भी दिखाई गई? कंपेयर तो नहीं कर सकते सर। नहीं, कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? उत्तर प्रदेश कई गुना बड़ा राज्य है, कई गुना बड़ा राज्य है। रेट ऑफ क्राइम को आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ ज्यादा है। अखिलेश जिस गूगल की दुहाई दे रहे हैं, उसी गूगल का सर्च इंजन बताता है कि उत्तर प्रदेश के गुनाह का रिकॉर्ड क्या है और अपराध रोकने में समाजवादी सिरमौर कितने लाचार हैं। उल्टे मुलायम खानदान इस बात पर अपनी पीठ ठोक रहा है कि इनके यहाँ पुलिस मुकदमे लिख रही है, बाकी राज्यों में तो मामले दर्ज ही नहीं होते। बहरहाल अगर समाजवादियों की यही सोच रही तो उत्तर प्रदेश की जनता का भगवान ही मालिक है। दिल्ली से शिवांग माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव या फिर अखिलेश यादव, चाहे जो भी दावे कर लें, चाहे कितना दम बढ़ लें कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन देखिए हकीकत यह है कि सरकार लाचार नजर आ रही है। और अगर अखिलेश यादव लाचार नहीं होते तो क्या सूबे की कानून व्यवस्था सुधर नहीं गई होती? पुलिस ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रही होती और अपराधियों के दिल में क्या फिर खौफ ना होता? आप खुद सोचिए। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूपी में नहीं थम रहा गुनाह, यूपी में नहीं रुक रहे रेप कांड, अपराधियों के दिल में नहीं है कानून का डर। क्या कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? अंधेर नगरी, लाचार सरकार। अभी बदायूं में 2 बहनों के बलात्कार और हत्या के बाद उठी गुस्से की आग ठंडी भी नहीं हुई। अभी उन मरहूम बहनों को इंसाफ भी नहीं मिला, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं।
पिछले 48 घंटों के दौरान भी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लड़कियों के साथ रेप और मर्डर की ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई हैं, जिनके बारे में सुनकर आप सवाल कर बैठेंगे कि आखिर अखिलेश सरकार क्या कर रही है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश अंधेर नगरी बन गई है? आखिर क्यों अखिलेश सरकार इतनी लाचार हो गई है? क्यों यूपी पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है? क्या कर रहे हैं सीएम अखिलेश यादव? इन सवालों के जवाब न तो सरकार के पास है और न ही सरकार के मुखिया के पास। बहरहाल आपको कुछ और ऐसी वारदातों के बारे में बताते हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का सच बयां करने के लिए काफी हैं। कानपुर में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ वो घिनौना अपराध हुआ जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। घर के बाहर खेल रही 3 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने ही रेप को अंजाम दिया। वारदात कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके के रावतपुर गांव की है। 3 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी 29 साल के शख्स ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि बच्ची के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन यहाँ भी यूपी पुलिस का रवैया हैरान करने वाला था। पुलिस ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। पुलिस ना तो मेडिकल कराना चाहती थी और ना ही रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार थी, लेकिन मीडिया ने दखल दी तो थानेदार ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। मामला बढ़ता देख पुलिस ने दबाव में इरादा बदला और मेडिकल भी हुआ और आरोपी गिरफ्तार भी किया गया। यहाँ पर एक 3.5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ प्रथम दृष्टया। अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है, अमल में लाई जा रही है और मेडिकल इसका तुरंत करा करके और शेष उपचार इत्यादि कराया जा रहा है। सूबे की राजधानी लखनऊ से महज 80 किलोमीटर दूर सीतापुर में भी हैवानियत का खेल खेला गया। सीतापुर के बेनीपुर सरसई गांव में 15 साल की लड़की की हत्या कर दी गई और यह हत्याकांड उस अधेड़ की सनक का सबूत है जो अपनी बेटी की उम्र की बच्ची से शादी करना चाहता था, लेकिन इनकार पर उसका कत्ल कर दिया। शादी के प्रकरण को लेके कुछ लोगों से उसकी रंजिश की बात बता रहे हैं और उसी में उसको ये शंका है कि उन 6 लोगों ने इसकी हत्या करके पेड़ पे टांग दिया है। उसके तहरीर के आधार पर 302 का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। पंचायतनामा हो गया, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है और जैसे ही पोस्टमार्टम का रिजल्ट आता है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हत्या के आरोपी रमेश ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों का गला घोट दिया। हालांकि पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये वारदात साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं महफूज नहीं हैं और अखिलेश सरकार लाचार है। दरअसल महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ वारदात के सिलसिले यहीं खत्म नहीं होते। बदायूं में भी पुलिस वाले सवालों के घेरे में आए और अब इलाहाबाद में 13 पुलिस वालों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया है। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि जिस इंस्पेक्टर के खिलाफ बलात्कार जैसी FIR दर्ज की गई है, वो आज भी ड्यूटी कर रहा है। थाने में बावर्दी बैठकर ड्यूटी बजा रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के इस इंस्पेक्टर पर रेप जैसा संगीन इल्जाम लगा है। रेप के इस आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर का नाम है KP यादव। जी हां, यह अखिलेश राज में ही मुमकिन है। जिस पुलिस वाले के खिलाफ बलात्कार जैसा संगीन मामला दर्ज हो चुका है, वो अभी भी ड्यूटी कर रहा है। अभी तक इलाहाबाद के फूलपुर थाने में तैनात इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड तक नहीं किया गया है। इस महिला का आरोप है कि जमीनी विवाद में दबिश डालने इसके घर पहुंचे KP यादव और बाकी पुलिस वालों ने इसके साथ गैंगरेप किया। वहाँ पे पुलिस वाले गए, वो सब मौरिया थे, उनके लोग बाद महीने से और लोग सभी सामने थे। ताला तोड़ा, हमारा झुमका था, 6,000 रुपया था, पायल था, सब छीना चोरी करा, निकाल लिया। हमने गए, जब पुलिस के लगे गए तो हम इंस्पेक्टर हमारा कागज फेंक दिया, कहे जाओ असलम बोला, उनको मुकदमा लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। महिला का आरोप है कि करीब 1 महीने पहले इसके साथ इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस वालों ने रेप किया था। जब ये शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने इसकी FIR नहीं लिखी। मजबूरन इसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और अब पुलिस को इंस्पेक्टर KP यादव समेत 13 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ा है। जो आरोप लगाए गए हैं कि करीब 1 माह पहले 13 अप्रैल की घटना ये बताई जा रही है कि ये लोग पुलिस के जो कर्मी हैं वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर दबिश डाली और कुछ सामान लूट कर ले गए और बलात्कार किया। क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश था तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना में जो भी इसमें साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। SSP साहिबा ने कोर्ट के आदेश पर रेप का मामला तो दर्ज करा दिया, लेकिन इस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है।
सवाल ये है कि क्या सिर्फ मामला दर्ज करने से इसे इंसाफ मिल जाएगा? उधर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक गांव बादलपुर में भी एक दलित लड़की के साथ 3 लड़कों ने बलात्कार को अंजाम दिया है। ये लड़की उसी बादलपुर गांव की रहने वाली है जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का भी गांव है। हालांकि रेप के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भी रेप की सनसनीखेज वारदात हुई है। आरोप है कि 2 सगे भाइयों ने पहले एक लड़की के साथ गैंगरेप किया और फिर उसे अगवा करके दूसरे जिले में उठा ले गए। कपड़ा घर के मुंह में तब चाकू लट्टे भरे लिए चिल्लाए लाए में तो कहीं चिल्ले कैसे मार दे तो वो दोनों मिलकर के बलात्कार करेंगे। बलात्कार करे के बाद में अपनी दीदी घर पहुंचाएंगे। दीदी फैसले में जबर पहुंचा देंगे। लड़की के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था, खासतौर पर महिलाओं की हालत बताने के लिए ये चंद वारदातें काफी हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं खुद को महफूज नहीं महसूस कर रही और अखिलेश सरकार मीडिया और विरोधियों को कोसने में मशगूल है। इलाहाबाद से पंकज चौधरी, गोंडा से चंद्रेश्वर, नोएडा से अनीस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अंधेर नगरी और चौपट सरकार, जी हां, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो तस्वीर एक के बाद एक सामने आ रही है, इससे साफ है कि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश के 10 शहरों की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, कानपुर, जौनपुर, अलीगढ़, बदायूं, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली। यूपी में कैसे एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उसी की गवाही दे रहे हैं ये 10 शहर और सवाल पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार से।